पीएम मोदी को उनके गढ़ में घेरने का कांग्रेस ने बनाया प्लान। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को गुजरात में घेरेगी कांग्रेस। जल्द ही गुजरात कांग्रेस संगठन में होगा बड़ा बदलाव। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है तो बीजेपी की ओर से भी अब विपक्षी एकता को देखते हुए रणनीति बनाई जा रही है। जहां जो पार्टी कमजोर है वहां ज्यादा फोकस रखा जा रहा है। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस में उत्साह दिखाई दे रहा है। बीजेपी की हार से विपक्ष भी खुश है। उसे अब बीजेपी के खिलाफ देश भर में मोर्चा मजबूत होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। संगठन को मजबूत बनाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि इस बार पीएम मोदी को उनके सबसे मजबूत गढ़ में ही घेर लिया जाए। बीजेपी की घेराबंदी की कोशिश गुजरात में तेज हो गई है। कांग्रेस की रणनीति साफ है कि अगर गुजरात में ही बीजेपी को मुश्किल में फंसा दिया जाएगा तो पूरे देश में इसका मैसेज बीजेपी के खिलाफ जाएगा। ऐसे में कांग्रेस ने गुजरात में अपने संगठन को नए सिरे से तैयार करने की कोशिश शुरू कर दी है। दूसरी ओर बीजेपी भी अपने मजबूत गढ़ को आसानी से हाथ से नहीं जाने देगी। वैसे बीजेपी में भी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश हो रही है। इस समय सीआर पाटिल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में ही बीजेपी ने गुजरात में रिकॉर्ड जीत हासिल की थी, लेकिन उनका कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त हो रहा है। सीआर पाटिल को बीजेपी राजस्थान का प्रभारी बनाकर भेजने की तैयारी कर रही है। साफ है कि अगर सीआर पाटिल राजस्थान के पार्टी प्रभारी बनाए जाते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में उन्हें गुजरात बीजेपी का अध्यक्ष पद छोड़ना होगा और उनकी जगह किसी दूसरे को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना होगा, जो बीजेपी को मुश्किल में फंसा सकता है। चुनाव से पहले होने वाले इस बदलाव का फायदा कांग्रेस उठा सकती है और कांग्रेस अभी से इसकी तैयारी में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वजह से कांग्रेस के सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण राज्य गुजरात है। चर्चा है कि पार्टी जल्द ही गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अपना रुख साफ कर सकती है, जिससे 2024 की तैयारियों को तेजी दी जा सके। पार्टी ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर को हटाने और बनाए रखने को लेकर साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि हो सकता है कि 2024 को लोकसभा चुनाव मौजूद प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर की अगुवाई में लड़ा जाए। अगर ऐसा होता है तो पार्टी जून के महीने में किसी दूसरे नेता को ये जिम्मेदारी सौंप सकती है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए 5 नेताओं के नाम पर चर्चा है। इनमें हाल ही में कर्नाटक में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए दीपक बाबरिया, गुजरात कांग्रेस के ओबीसी समाज के नेता लालजी देसाई के नामों के साथ 3 पुराने दिग्गजों के नाम शामिल हैं। इनमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष परेश धनानी, पोरबंदर से विधायक और वरिष्ठ नेता अर्जुन मोड़वाड़िया और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल का नाम भी शामिल है। वरिष्ठता को देखते हुए अर्जुन मोड़वाड़िया आगे हैं। अगर पाटीदार नेता के तौर पर देखा जाए तो रेस में परेश धानी भी आगे हैं और इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि कांग्रेस किसी पाटीदार नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस ने प्रयोग किया था। 3 दशक से लिंगायत वोट उससे दूरी बनाया हुआ था और इस बार कांग्रेस ने सबसे ज्यादा फोकस इसी वोट बैंक पर रखा और बीजेपी के पाले से एक बड़ा हिस्सा अपनी ओर कर लिया, जिस कारण से कांग्रेस को बड़ी जीत मिल सकी। पार्टी ने लिंगायतों को चुनाव में जमकर टिकट दिए थे। इस बार सबसे ज्यादा लिंगायत विधायक भी कांग्रेस के टिकट पर ही जीते हैं और अगर ऐसा कुछ गुजरात लोकसभा चुनाव में देखा जा सकता है। लेकिन इससे पहले देखना यह है कि पार्टी अगर नए अध्यक्ष की नियुक्ति करती है तो किस नेता को यह बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। नए चेहरों में शामिल दीपक बाबरिया को गांधी परिवार के काफी नजदीकी माना जाता है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार बनी थी तो वहां के प्रभारी दीपक बाबरिया थी, तो वहीं लालजी देसाई कांग्रेस सेवा दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के वक्त लालजी देसाई प्रमुख भूमिका में रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।